गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में असाइनमेंट 6 करेंगे। पार्ट 4 फूल का मूल, उसका नाम है पार्ट का। इसमें प्रश्न नंबर 1 हमने आपको दिया था बच्चों के कमल का फूल कहाँ खिला था। तो कमल का फूल सरोवर के मध्य में खिला था। ठीक है, इसका उत्तर है कि कमल का फूल सरोवर के मध्य में खिला था। सरोवर का मालिक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों के सरोवर का मालिक सुदास माली था। सुदास माली का वो सरोवर था। ठीक है, पुष्प क्यों सूख गए थे? जो सुदास माली का जो उपवन था वहाँ पर, तो उसके पुष्प क्यों सूख गए थे? तो बहुत ठंड थी, तो प्रचंड शीत के कारण पुष्प जो थे वो सूख गए थे। बहुत ठंड थी, इस वजह से ठंड के कारण जो है पाले में भी फूल सूख जाते हैं, तो प्रचंड शीत के कारण पुष्प सूख गए थे। इसका उत्तर ये है। फिर प्रश्न नंबर 4 हमने आपको दिया था कि बिना फूलों के उपवन कैसे लग रहे थे। तो बच्चों, बिना फूलों के जो उपवन था, उसमें जो जितने पेड़ थे, तो जो तरुण थे, मतलब कहते हैं जो पेड़ थे, वो शिशु विहीन माता पिता की तरह उदास लग रहे थे। जैसे माता पिता के बच्चे अगर उनके पास जो ना हो तो वे उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो उसी प्रकार से पौधे थे, उनके सब फूल सूख गए थे, फूल उन पे नहीं थे, तो भी जैसे कि माता पिता अपने बिना बच्चों के दुखी होते हैं, इसी प्रकार से वो जो है पौधे भी जो थे वो दुखी लग रहे थे। प्रश्न नंबर 5 है कि सभी लोग कहाँ जा रहे थे। तो जो इसका उत्तर है कि सभी लोग वहाँ पर महात्मा बुद्ध आए हुए थे उस समय, तो महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए सभी लोग वहाँ पर जा रहे थे। प्रश्न नंबर हमारा 7 था कि राजा प्रसेनजीत किससे मिलने के लिए जा रहे थे। जब माली फूल लेकर वहाँ जाता है ना देने के लिए, तो वो भी जा रहे होते हैं मिलने। तो राजा जो थे वो महात्मा बुद्ध से ही मिलने के लिए जा रहे थे, उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। उनके राज्य में महात्मा बुद्ध उस समय आए हुए थे, तो नगर के सभी लोग, भक्तगण और राजा महात्मा बुद्ध से मिलने और उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे। प्रश्न नंबर बच्चों 7 है कि व्यक्ति ने फूल की कीमत क्या बताई। तो उस व्यक्ति ने फूल की कीमत 1 असरफी बताई थी, क्योंकि 1 असरफी में उसने कमल का फूल माली से खरीदा था महात्मा बुद्ध को के पास ले जाने के लिए, उनके पर चढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 8 है कि सुदास ने पुष्प बेचने का विचार क्यों छोड़ दिया। सुदास ने जो फूल लेकर के निकला था कमल का कि उसको बेचेगा और उससे पैसा कमाएगा, तो उसने ये विचार क्यों छोड़ दिया। तो सुदास ने पुष्प बेचने का विचार इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो ये सोचने लगा कि जिस महात्मा के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, क्योंकि जो पुष्प था कोई उसकी 1 असरफी दे रहा था, कोई 10 दे रहा था, कोई 20 तैयार हो गया, कोई 40 तैयार हो गया। तो इस प्रकार से उसने सोचा कि जिसके लिए ये लोग इस फूल का इतना ज़्यादा दाम देने को तैयार हैं, तो वे स्वयं कितने धनवान होंगे, और उनके चरणों में अगर वो खुद जाकर के इस फूल को चढ़ा दे, अर्पित करे, तो मुझे ना जाने कितना द्रव्य यानी कितना धन मिल जाएगा। तो इस बात को सोच करके उसने फूल बेचने का विचार त्याग दिया था। अब बच्चों, हम लोग अपना हिंदी लैंग्वेज में असाइनमेंट 8 करेंगे, पार्ट 4, जिसका नाम है उपसर्ग। ठीक है, तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग के पाठ में हम लोगों ने बच्चों ये पाठ पढ़ा था कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, उन्हें हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक शब्द है मान, ठीक है, उसमें हमने अप जोड़ दिया तो बन गया अपमान। ठीक है, इसी प्रकार से कोई किसी भी शब्द के पहले, अब जैसे कि एक शब्द है मान लीजिए कि चलन, ठीक है, उसके पहले आपने अगर जोड़ दिया बुरा, तो बन गया बुरा चलन। तो इस तरह से जो है कोई भी शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें, उसका रूप बदल दें, वे हमारे उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए एक शब्द और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए जय शब्द है, जय मतलब कि जीतना। ठीक है, उसके आगे वी लगा दिया तो बन गया विजय, तो एक नया शब्द बन गया विजय। इस प्रकार से बहुत सारे शब्दांश ऐसे होते हैं जिनको जोड़ करके नए शब्दों की रचना होती है। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा है कि उपसर्ग के कितने भेद हैं, मतलब कौन कौन से वो उपसर्ग हैं जिनको जोड़ करके अन्य शब्द बनाए जाते हैं। तो उपसर्ग के बच्चों मुख्यतः 3 भेद हैं।
संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। ठीक है। और वैसे संस्कृत के अवयव भी होते हैं जिनको जोड़ करके हम नए नए शब्दों की रचना करते हैं और बनाते हैं। तो संस्कृत के अवयव से भी जो है मतलब वो भी हमारे जो है उपसर्ग होते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। अब देखिए बच्चों, कुछ उपसर्ग हमने आपको दिए थे, उन, भर, आ, दुर और खुश। इनसे आपको 2-2 शब्द बनाने थे। ठीक है। अब जैसे 30 के पहले जोड़ दिया तो बन गया 29, है ना। 29 मतलब कि 30 में 1 कम। 39, ठीक है, 40 में 1 कम। तो इस तरह से उपसर्गों को जोड़ करके शब्द नए बनाए गए हैं। अब एक हमारा उपसर्ग है भर। अब देखिए पेट के पहले लगा दिया तो बन गया भर पेट। ठीक है। सक के पहले लगा दिया बन गया भर सक। तो इस तरह से नए शब्दों की रचना होती है। आ हमारा उपसर्ग है। लग में आ लगा दिया बन गया अलग। जर में लगा दिया बन गया अजर। तो इस प्रकार से दुर का बना दिया दुर्जन और दुर्बल। खुश का खुश नसीब और खुशबू। इस प्रकार से आप अपने मन से नए और भी शब्द आप बना सकते हैं। कुछ भी जो आप बनाना चाहें, बस उसका कोई ना कोई अर्थ हो और सही हो। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन उपसर्गों से 2-2 शब्द, अपने मन से भी आप कोई भी शब्द आप बना सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 4 की निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और शब्द को अलग करो। जब उपसर्ग और कोई शब्द मिलता है तो जो है नया शब्द बन जाता है। जैसे उन और 30 मिलके बन गया 29, है ना। तो फिर इनको जब करना होता है तो उसमें उपसर्ग को अलग लिख देना होता है और शब्द को अलग करना होता है। इस प्रकार से ये अलग हो जाते हैं। अब जैसे देखिए अनुकरण एक शब्द है। अब अनुकरण में ये अनु उपसर्ग है और करण शब्द है। तो करण में अनु लगा करके अनुकरण शब्द की रचना हुई है, तो अलग हो गया। बिन बोले बिन अलग कर दिया, बोले अलग कर दिया। अज्ञान में आ अलग कर दिया और ज्ञान को अलग कर दिया। तो आ हमारा उपसर्ग हो गया और ज्ञान हमारा शब्द हो गया। अधमरा में अध हमारा उपसर्ग है और हमारा शब्द है। सहभागी में सह हमारा उपसर्ग है और भागी हमारा शब्द है। तो इस प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि उपसर्ग और शब्द को अलग करिए, तो जो शब्दांश उसमें जोड़े गए हैं उनको आप अलग से लिख देंगे और जो शब्द हमारा अलग होगा तो वो उसमें भी अर्थ होना, मतलब अर्थ हो। ये नहीं कि आपने उसको बीच से अलग कर दिया। शब्दांश को केवल आपको हटाना है, शब्द आपको अलग करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम उपसर्ग और शब्द को अलग करके दोनों को लिख सकते हैं। ये बच्चों हमारा आज असाइनमेंट 7 और 8 जो पूरा हो गया। इसको कर लीजिएगा और काम करने के बाद अपनी कॉपी में हमें इसको भेज दीजिएगा PDF बना करके। ओके, बाय।